अगर आपके जानवरों के हिवाने का मसला है या मस्टैटस हो गया है या आपके जानवरों के थनों से जो है वो खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आता है, या आपकी गाय भैंस का जो थन है, अगर गाय भैंस दूध देती है और थनों में से फुटकरियाँ आ रही हों, या थनों में जो है वो स्वेलिंग हो गई हो, हिवाने की स्वेलिंग हो गई हो, तो आपको भी मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। तमाम देखने और सुनने वालों को इमरान अरीश का सलाम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जानवरों की अद्वियात के बारे में, जानवरों की अद्वियात की फार्मूलेशन के बारे में, जानवरों के अद्वियात के इस्तेमालात के बारे में और जानवरों की अद्वियात के होल सेल रेट्स के बारे में और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट्स अपडेट के बारे में और जानवरों के ट्रीटमेंट के बारे में, उनके इलाज के बारे में नई से नई वीडियोस के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। अगर आप भी इस किस्म की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन वीडियो आपके लिए है। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को आसानी से वॉच कर सकेंगे, जिससे आपको लाइवस्टॉक से मुतल्लक, डेयरी से मुतल्लक, गोट फार्मिंग से मुतल्लक और मंडी में मौजूद जानवरों के नए से नए रेट्स के मुतल्लक आपको नए से नए वीडियोस मिलती रहेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप इंट्रो में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि जब जानवरों के मस्टैटस का मसला हो जाता है, या जब जानवरों के थनों में से खून आना शुरू हो जाता है, या जब जानवरों के हिवाने की सोजिश हो जाती है, या जब दूध जो है दूध की जगह पानी आना शुरू हो जाता है, या दूध में पीप आना शुरू हो जाती है, या दूध में जो है फुटकरियाँ यानी दही नमा या मलाई नमा मवाद जो है वो आना शुरू हो जाता है, तो कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जानवरों के जो है वो बच्चादानी का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या अगर आपके जानवर का कोई ज़ख़म हो गया है, पेचीदा ज़ख़म है और वो ठीक नहीं हो रहा, या आपका जानवर प्रेग्नेंट है और सूने से कुछ अरसा पहले जो है उसके हिवाने का कोई मसला बन गया है, या हवाने पे स्वेलिंग हो गई है, या थनों पे स्वेलिंग हो गई है, और आप कोई ऐसा सेफ एंटीबायोटिक जो है वो ढूंढ रहे हैं जिस पे आपकी जो जानवर की प्रेगनेंसी है वो भी सेफ रहे, यानी हमल को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, आप इस किस्म का कोई एंटीबायोटिक देख रहे हैं, तो यकीनन ये वीडियो आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। आपको उस एंटीबायोटिक का नाम भी बताएंगे और उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जानवरों का कोई फुट रूट्स का कोई मसला हो गया है, जो कि जानवरों के खुर जो है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, या अगर आपने जानवरों को खस्सी करवाया है तो वहाँ पर भी अगर कोई कट आ गया है और ज़ख़म जो है वो ठीक नहीं हो रहा, या अगर आपने अपने जानवरों को जो कि कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं उनका सींग जो है वो कटवाया है, तो वहाँ पर भी ज़ख़म हो गए हैं और वो ज़ख़म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, तो यकीनन जो एंटीबायोटिक अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। प्यारे दोस्तों, उस एंटीबायोटिक का नाम है, जो कि आप स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उसका नाम है पेंटोमाइसिन। प्यारे दोस्तों, ये स्पेन से मैन्युफैक्चरिंग है, यानी पाकिस्तान में इसको इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करने वाली जो कंपनी है वो ओरिएंट जो है, ओरिएंट ट्रेडर वाले जो हैं वो ओरिएंट एनिमल हेल्थ वाले जो हैं इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं और वही इसकी जो है मार्केट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस इंजेक्शन की रिटेल की बात की जाए कि ये रिटेल में कितने का है
और ये कितने ml का होता है। प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है 100 ml की पैकिंग में होता है और रिटेल जो है इस इंजेक्शन की वो 3,300 रुपये है। यानी कि 3,300 रुपये में आपको 100 ml का इंजेक्शन मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है बेशुमार बीमारियों में इस्तेमाल होता है। अगर आपके जानवरों का कोई फेफड़ों का मसला हो गया है, यानी कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़ों में पानी पड़ गया है, या जानवर की जो खांसी है वो ठीक नहीं हो रही और जानवरों का नाक चल रहा है, नाक बंद रहता है, या जानवरों को पीपीआर की जो बीमारी है वो हो गई है। पीपीआर की बीमारी में इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 100 ml की पैकिंग है, 3,300 रुपये इस इंजेक्शन की रिटेल प्राइस है। डिस्काउंट की बात की जाए तो तकरीबन हर अच्छे मेडिकल स्टोर वाला आपको 10% जो है आपको डिस्काउंट ईजीली दे देगा। ये एक इम्पोर्टेड इंजेक्शन है, इसमें कोई इतना प्रॉफिट रेशो नहीं होता। लोकली जो मार्केट में इंजेक्शन है उनके अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें प्रॉफिट रेशो जो है वो बहुत कम होता है। और प्यारे दोस्तों, अगर इसकी फार्मूलेशन की बात की जाए तो इसकी जो फार्मूलेशन है उसमें प्रोकेन पेनिसिलिन जो है वो तकरीबन 200 mg है और डायहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसमें वो भी 200 mg है। और भी इसमें कुछ 2-4 जो हैं फार्मूलेशन हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। वो मुझे अभी ज़बानी याद नहीं रहा क्योंकि इंजेक्शन इस वक्त मेरे पास सामने नहीं पड़ा। तो इसको जो है आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये तीसरी इसकी फार्मूलेशन है। प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है। इस इंजेक्शन की जो डोज़ है, अगर आपके पास कोई भेड़ बकरी है, अगर उसका वज़न 20 से 25 केजी है, आप 2 ml ईज़िली इस इंजेक्शन का जो है आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गाय भैंस है तो आप इसको जो है 20 ml और 20 ml करके जो है आप इसको 5 दिन जो है मुसलसल इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आपके जानवरों का मास्टाइटिस को बिल्कुल ईज़िली ठीक कर देगा और आपके जानवरों को खुदा न खास्ता कोई पीपीआर की बीमारी है तो ये उसके लिए भी मुफीद है। अगर आपके जानवरों का कोई मटराइटिस यानी कि बच्चादानी का कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ठीक कर देगा। जो दोस्त अपने जानवरों का प्लेसेंटा जो है वो हाथ डलवा कर बाहर निकलवाते हैं, जिसे जेर का निकालना कहते हैं हाथ डालकर, अगर तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाए, आपका जो जानवर है वो या आपका जो पशु है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। उसकी जो बच्चादानी का इन्फेक्शन है वो नहीं होगा, वो इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी भी वजह से कोई फेफड़ों के इन्फेक्शन है वो भी इस इंजेक्शन से जो है वो ठीक किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, लार्ज एनिमल की डोज जो है इसकी 20 ml है और स्मॉल एनिमल इसकी डोज जो है इसकी 2 ml है। और बात की जाए तो ये एक पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन है। ये जब भी आप किसी भी जो पशु है या आपका जो गाय है आपके पास, या आपके पास कोई भेड़ है, या आपके पास कोई भैंस है, जब आप इस किस्म के पेनिसिलिन ग्रुप का आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं तो आप जो है डीप इंट्रामस्कुलर जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया करें। और ये जो पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन होते हैं प्यारे दोस्तों, ये खुदा न खास्ता किसी ना किसी यानी कि 100 में से कोई 8-10 जानवर ऐसे होते हैं जो कि पेनिसिलिन की वजह से रिएक्शन कर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब भी पेनिसिलिन ग्रुप का कोई इंजेक्शन इस्तेमाल करवाएं, साथ में जो है उसको एट्रोपिन या मेप्रोसान वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आप ज़रूर करवाया करें ताकि किसी भी किस्म के रिएक्शन का सामना ना करना पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एट्रोपिन क्या चीज़ है तो आप मेरे इस लिंक पर क्लिक करके, जो कि आपको मेरे हाथ के ऊपर नज़र आ रहा है, क्लिक करके जो है वो आप जान सकते हैं कि एट्रोपिन क्या है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जानते हैं या जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं जो कि जानवरों को बीमारी में इस्तेमाल होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों
ये लिंक जो आपको मेरे हाथ के ऊपर नज़र आ रहा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है आप मेरी एंटीबायोटिक की एक सीरीज़ बनी हुई है, आप तमाम एंटीबायोटिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर जो है क्लिक करके आप पूरी एंटीबायोटिक के बारे में जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये एक मेरी पूरी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप इसको आसानी से जो है आप वॉच कर सकते हैं और अपने इल्म में जो है वो आप इजाफ़ा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।